बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर पे हमारे पास जो लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, मैटर बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। कहते हैं चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सब मैटर है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर कंपोज्ड ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट, सादा से यूनिट से मिलकर बनते हैं। उस यूनिट का नाम है एटम्स एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सच है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे पास फर्स्ट लेवल था। अब हम सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की बात करें तो सेकंड लेवल में है मॉलिक्यूलर लेवल। कहता है इन ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जानदार के अंदर एलिमेंट्स आर नॉट आइसोलेटेड फॉर्म, एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग सूरत में नहीं रहते। तो फिर किस तरह रहते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, ये एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में जुड़ते हैं। किसके जरिए कंबाइन होते हैं? आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और फिर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन होकर ये कंपाउंड बनाते हैं। और इस तरह का जो स्टेबल पार्टिकल की फॉर्म है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किन मोस्ट कॉमन एलिमेंट से मिलकर बनता है? जैसा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, एक्सेट्रा। अब हम यहां पर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल की टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है स्मॉल, लार्जर मॉलिक्यूल हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल स्टार्च। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जनरल टाइप्स की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। टू जनरल टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग द बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड बेंजीन। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉट कंटेनिंग द बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई एक एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बेशुमार माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखें तो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, एटीपी है, एडीपी है और एएमपी है। नेक्स्ट लेवल को बच्चों हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। कहता है डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज टू फॉर्म अ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर एक सेल और उसकी ऑर्गेनेलीज को बनाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम जनरली देखें तो एक सेल जो है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंगल सेल होगा, जिससे सिंगल ऑर्गेनिज्म बन सकता है, जैसा कि बैक्टीरिया और मैनी प्रोटिस्ट। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर सेल्स पर मुश्तमिल हैं और जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, जैसे कोई एनिमल कॉम्प्लेक्स बॉडी एंड प्लांट, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है एक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद सब सेलुलर ऑर्गेनेली, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, ये सब के सब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल की बात करते हैं, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली इन अ सेल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, वहां 6-7 डिपार्टमेंट है, डाइंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, कोरे का डिपार्टमेंट है,
पैकिंग का डिपार्टमेंट है, फिर कपड़ा रेडी होता है। इसी तरह एक सेल एक फैक्ट्री है और उसमें जो ऑर्गेनेलीज है वो उसकी लेबर है। जब तक हर ऑर्गेनेली अपना काम नहीं करेगी सेल का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए तो हमने बोला सेल ऑर्गेनेलीज वर्क एज अ डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ अ सेल। जनरली सेल जो है वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब बिफोर यानी पहले आने वाला, कैरियोटिक कैरियन से निकला है मतलब न्यूक्लियस। नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती है जैसा कि राइबोसोम्स। और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक निकला है कैरियन और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। और इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी वाजिया न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स भी होती है इसमें। ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लूज शीट्स एंड बंडल्स। एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर लूज शीट्स और बंडल्स बनाते हैं और वो लूज शीट्स और बंडल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो एक खास किस्म का काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम है जो कि प्लांट्स में वाटर और सॉल्ट्स को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोएम है जो कि प्लांट्स में खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स हैं जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं। और फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि सेक्रीशंस को जनरेट करते हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे ऑर्गन एंड सिस्टम। कहता है डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन। बहुत सारे टिश्यूज का मिलता जुलता काम असेंबल इकट्ठा होकर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाएगा और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ऑर्गन का। फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गन की एग्जांपल में स्टमक की बात करते हैं। स्टमक एक ऑर्गन है जिसमें हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक में खास तौर पर प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अब स्टमक अपना रोल तब परफॉर्म करेगा जब इसके टिश्यूज अपना रोल परफॉर्म करेंगे। स्टमक में दो टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं सेक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करते हैं जो कि हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो मस्कुलर टिश्यूज हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक की दीवारों को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हिलाते हैं, जिसकी वजह से मिक्सिंग द फूड, खुराक जो है वो मिक्स हो जाती है। उसके बाद कहता है हमने ये बात ऑब्जर्व की है द ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन एनिमल। प्लांट्स का ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की निस्बत जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। किस तरह हम इसे देख लेते हैं। जैसा कि बेटा प्लांट्स में रूट है, रूट का क्या काम है, एनकोरिंग द प्लांट्स इन सेल, सॉइल, पौधे को जमीन में गाड़े रखना, स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक को जहीरा करना, वाटर और मिनरल्स को जहीरा करना। इसके बाद शूट प्रोवाइड द सपोर्ट, पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा है लीव्स, मैन्युफैक्चर द फूड, खुराक को बनाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में फ्लावर और फ्रूट्स है। बेटा रूट, लीव्स और शूट जो हैं ये तीनों ही नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, वेजिटेटिव पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब प्लांट्स में गिने चुने दो तीन ही सिस्टम हैं, लेकिन एनिमल्स में सिस्टम वाफिर मिकदार में, इसलिए एनिमल की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल का मतलब है कंप्लीट यानी कि मुकम्मल यानी कि होल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल लेवल में अगर हम देखें तो डिफरेंट सिस्टम्स आर असेंबल्ड टू फॉर्म अ इंडिविजुअल। जब डिफरेंट सिस्टम्स मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल बोलते हैं होल ऑर्गेनिज्म को। अब जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के फंक्शंस, उसकी बॉडी की एक्टिविटीज, उसकी बॉडी के प्रोसेसेस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड।
इन सब चीजों का आपस में राब्ता होना चाहिए, तब ही बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। फॉर एग्जांपल हम मैन की बात करते हैं, रनिंग ऑफ अ मैन, एक भागता हुआ शख्स, बजाहिर हमें ये दिखता है कि उसके मसल्स काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसके मसल्स के साथ साथ उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ रही है, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ताकि मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मसल्स को की जा सके और साथ ही साथ उन्हें खुराक मुहैया की जा सके ताकि बॉडी एफिशिएंटली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सके। तो इसमें ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होंगी तो एक इंसान अच्छे से रनिंग कर पाएगा, उसकी बॉडी एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है बेसिकली, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्विक रिस्पांस होता है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्लो रिस्पांस होता है, हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपके लिए एक स्टिमुलस है, वो आप अपने कानों से डिटेक्ट करेंगे, आपके ब्रेन के पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, फिर इफेक्टर्स के पास आएगी, फिर आप यस और नो का रिस्पॉन्स करेंगे जो कि इतने से टाइम में परफॉर्म हो जाता है। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें आवर्स लगते हैं, डेज लगते हैं, ईयर्स भी लगते हैं। चले हम ईयर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बचपन से 15-16 साल की उम्र में, बचपन से लेके 15-16 साल की उम्र में 5, 5.5, पौने 6 फीट की हाइट में आते हैं। तो ये एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो हार्मोन्स के जरिए स्लोली परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की हम बात करते हैं बच्चों, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। पहले हम पॉपुलेशन लेवल को देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ रैट्स इन व्हीट फील्ड, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन? जीन फ्लो, पॉपुलेशन के जरिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जीन किस तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में फ्लो कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर, आबादी का प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी, जितनी आबादी ज्यादा होगी उतनी डेंसिटी में भी इजाफा होगा। उसके बाद लास्ट लेवल है हमारा बेटा कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट पॉपुलेशंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कम्युनिटी लेवल, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट पॉपुलेशंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कम्युनिटी लेवल, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस आर लोकेटेड एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। इसमें एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक कलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। कहते हैं एक कम्युनिटी के अंदर फ्लक्चुएशंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से पॉपुलेशन का लेवल कभी ज्यादा और कभी कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, आंधी के आने से, तूफान के आने से और सैलाब के आने से। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।